हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई स्टोरी, अमीर और गरीब बहू की रसोई की कहानी। शहर के जाने माने बिजनेसमैन अरविंद चौधरी का परिवार ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता था। उनके बेटे राहुल की शादी बड़े ही धूमधाम से कविता से हुई, जो एक अमीर घर की बेटी थी। कविता बचपन से नौकर चाकरों के बीच पली बड़ी थी और कभी रसोई का काम नहीं किया था। उसे महंगे रेस्टोरेंट और होटलों में खाने की आदत थी। अमीर बहू की आलीशान रसोई शादी के बाद जब कविता चौधरी परिवार में आई तो उसने देखा कि घर की रसोई बहुत बड़ी और आधुनिक थी। वह कई नौकर काम करते थे और बहुओं को रसोई में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सासू माँ ने भी हंसते हुए कहा, बहू तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सब कुछ नौकर ही संभालते हैं। कविता को ये अच्छा लगा क्योंकि उसने कभी खुद खाना नहीं बनाया था, लेकिन उसे अहंकार था कि वह हर परिस्थिति में रह सकती है। गरीबी का झटका और चूल्हे की आग। कुछ सालों बाद अचानक चौधरी परिवार पर बुरा समय आ गया। बिजनेस में भारी नुकसान हुआ और घर की सारी संपत्ति बिक गई। नौकर भी एक एक करके चले गए। अब कविता और राहुल को एक छोटे से किराए के घर में रहना पड़ा, जहां न गैस थी न आधुनिक सुविधाएं, सिर्फ एक मिट्टी का चूल्हा था। राहुल ने दुखी होकर कहा, अब हमें सादगी भरी जिंदगी जीनी होगी, लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कविता को पहली बार एहसास हुआ कि उसे खुद रसोई में जाना होगा, लेकिन उसने तो कभी चूल्हा तक नहीं जलाया था। चूल्हे की पहली रोटी। एक दिन कविता ने चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन धुएं से उसकी आंखों में पानी भर आया। किसी तरह उसने आटा गूंथकर पहली रोटी बनाने की कोशिश की, लेकिन रोटी जल गई। राहुल ने जब देखा तो मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, पहली रोटी तो भगवान के लिए होती है। कविता ने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। वह गांव की औरतों से सीखने लगी और मेहनत करके चूल्हे पर स्वादिष्ट खाना बनाना सीख गई। अब वो खुद अपने हाथों से खाना बनाती और राहुल को खिलाती। संघर्ष से सीख। एक दिन राहुल ने कविता से कहा, तुमने अमीरी में कभी रसोई नहीं संभाली, लेकिन गरीबी बनकर तुमने चूल्हे की आग में खुद को मजबूत बना लिया। कविता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच्ची खुशी महंगे होटलों में नहीं, बल्कि खुद के हाथों से बनाए गए खाने में होती है। समय बदला। राहुल ने फिर से मेहनत की और नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन अब कविता ने तय कर लिया था कि चाहे जितनी अमीरी आ जाए, वह हमेशा अपने हाथों से अपने परिवार के लिए खाना बनाएगी। असली खुशी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि चूल्हे पर मेहनत से बनाए गए अपनेपन भरे खाने में होती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।